Today we are going to start the numericals of chapter 2 class 9 ICSE concise physics which is motion in one dimension. इस चैप्टर के अब हम 8th न्यूमेरिकल पे हैं 2A एक्सरसाइज के। तो 8th न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर में a car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer in 100 seconds due east. Find the speed and velocity of the car. यहाँ पे हमें डिस्टेंस 1 किलोमीटर में दिया है, 100 सेकेंड्स हमें टाइम दिया गया है एंड ईस्ट हमें डायरेक्शन दी गई है। यानी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का रोल तो होना ही था। जैसे कि हम देख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अब यहाँ पे इसलिए पूछा क्योंकि डायरेक्शन है और डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना है। अब कन्वर्जन किस चीज़ का? इसका नहीं करना, हमें इसका कन्वर्जन करना है। सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट नहीं करना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें हमेशा जो भी यूनिट होती है हमें उस यूनिट को उसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी, ऐसे अगर आप इसे आर में कन्वर्ट करोगे तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में निकलेगी, बट ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ इज मीटर पर सेकंड। तो हमें इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि टाइम तो सेकंड में है ही, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसे कन्वर्ट करना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और टाइम हमें 100 सेकेंड्स दिया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड ये हमारी स्पीड है। स्पीड को हम आंसर 1 ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड आंसर कैसे? आंसर नंबर 2 यानी वेलोसिटी भी तो निकालनी है हमें। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर क्योंकि हमें डायरेक्शन दी तो हमें से डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमें अब डायरेक्शन दे दी गई है। जब हम इसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के हिसाब से सोल्व करेंगे तो भी 10 ही आएगा क्योंकि टाइम सेम रहेगा। ये फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे आप या तो इसके ऊपर एरो लगा देना या फिर ड्यू ईस्ट लिख देना, ड्यू ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है ना। फिर तो ये स्पीड ही लगेगा अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे कि डायरेक्शन है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों यही था न्यूमेरिकल। दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पर जो वेलोसिटीज दी गई है, वेलोसिटी क्यों? इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है क्योंकि इसने बोले स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड है। u is equal to 0, v is equals to 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे u एंड v है क्या? ये दोनों वेलोसिटी हैं। u stands for इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग में होती है, एंड v stands for फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मैं आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बता देता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन हमें कहाँ से मिली? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ये अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at आएगा। दूसरी इक्वेशन s माने तो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन के लिए a, टाइम के लिए t। यहाँ पे s डिस्टेंस को डिनोट करता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आया है? तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम इन तीनों इक्वेशंस को बार बार लिखें, आपको ये दिमाग में याद होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको रिवाइज करनी है तो आप पेपर में भी ऐसे लिख सकते हो साइड में रफ वर्क में। यहाँ पर हमारी तीनों इक्वेशंस अब हमारे पास हैं। अब चेक आपको करना होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है। क्वेश्चन तो कैसे भी दे, बट इन 3 इक्वेशंस में से किसी एक से सोल्व होगा। अगर हम देखें वैल्यूज पुट करके तो v भी हमें दिया गया है यहाँ पर। अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें, u भी हमारे पास है, हमारे पास टाइम भी है। हमें बताना क्या है? एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ये, तो अगर आप यही इस्तेमाल कर लोगे तो v माइनस यू बाई टी यही सीधा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही अप्लाई कर लेते हैं सीधा फिर। एक्सेलरेशन विल बी v हमारा 10 है, u हमारा 0 है,
बाई में टाइम कितना 2 सेकेंड्स, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि 5 ये बीच में स्लैश कहाँ चल जाता है, क्योंकि कई बार स्लैश नहीं लगाते लोग और यहाँ -2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये देखो, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे डिवाइड में और अगर उनमें से डिवाइड हटा दी जाए तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे ऐसे होती है पावर असलियत में, अगर हम लिखें तो नेगेटिव पावर नहीं करनी, बट जब ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है तो ये -2 ही तो बन जाएगी। तो ये डिवाइड का साइन कहाँ है, पूरे -2 पढ़ा है ना मैथ्स में। तो बस यही चक्कर है इसका, हमारा आंसर ये है। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये तो हमारा न्यूमेरिकल। This is our next numerical. A car starting from rest acquires a velocity of 180 meter per second in 0.05 hours. Find the acceleration. यहाँ पर भी हमें acceleration find करना है, तो acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? A is equals to v minus u by t. v is equals to final velocity, u हमारा initial velocity होता है और t हमारा टाइम। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि वो रेस्ट से शुरू होती है, रेस्ट से यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, u is equals to 0 हम मान सकते हैं, मान के सकते हैं, है ही यहाँ पर। v is equals to कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है वो, एक्वायर्स अ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी उसकी फाइनली हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, बट यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं कि घंटों में है, बट अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इनकी सबकी एसआई यूनिट वो क्या होती है, मीटर बाय सेकंड। तो हमें उसमें ही इसे निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें तो वेरीफाई कर रही हैं उस कंडीशन को, बट ये तो घंटों में है, हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो इसे हम 5/100 आवर्स तो लिख सकते हैं। एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 180 सेकंड्स टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, तो एक्सेलरेशन निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। 180 माइनस 0 बाय 180 क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 180 माइनस 0 180 होता है ऊपर, और डिवाइड में भी 180 है, तो कैंसिल आउट होकर ये आंसर हमारा आ जाएगा। Our next numerical is a body moving vertically upwards with its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. Find the acceleration. यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन एक रीजन की वजह से लगाया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इनिशियली हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी 50, बट अब हो चुकी है 20 फाइनली। तो यहाँ पर कम हुई है वेलोसिटी, कम होने का मतलब रिटार्डेशन हुआ, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर निकालते हैं तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, बट अगर हम रिटार्डेशन कहकर निकालते हैं तो उसके आगे नेगेटिव हट जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, वैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो फाइनल वेलोसिटी v हमारा है 20, u हमारा है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दिया गया है 3 सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट अब यहाँ पे आप सोचोगे नेगेटिव तो इसलिए हुआ ना क्योंकि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के टर्म्स में 20 माइनस 50 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू -30 बाय 3। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन मान रहे हो, -10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होता है ना एक्सेलरेशन के टर्म्स में, अगर हम देखें नेगेटिव आपको समझाने के लिए लिया। अगर हम रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन का तो मतलब ही यही होता है कि वो कम हो रही है। कितने रेट से कम हो रही है, इस रेट से, बट नेगेटिव रेट, नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिटार्डेशन जब हम लिखेंगे, रिटार्डेशन जब हम लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, बट एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो रहा है,
भड़का रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है ना, नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होएगा। रिटार्डेशन यानी जो रिटार्डेशन का मतलब ही घटना होता है, इतने रेट से घट रही है, बट नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ये था हमारा न्यूमेरिकल, ये था आंसर, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन एसआई यूनिट्स। अब यहाँ पे एसआई यूनिट्स इसलिए बोला क्योंकि ये स्पीड मतलब जो हमारी वेलोसिटी दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इनिशियली मूविंग यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी इतनी है, बट इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट तो वही होती है वेलोसिटी की। इनिशियली मूविंग 18 किलोमीटर पर आवर, यू तो हमारा इतना हो गया, बट हम जब इसे चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है किलोमीटर पर आवर को। कैंसिल करने के बाद 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, अब 2 सेकंड में स्टॉप हो जाती है, टाइम हमारा है 2 सेकंड्स, बट स्टॉप हो गई है तो फाइनली क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, स्टॉप हो गई यानी रुक गई, तो जीरो हो गई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। सो एक्सेलरेशन निकालनी है आप, v माइनस यू बाई टी। v हमारा 0, हमारे पास u 5 टाइम 2 टाइम को 2। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के टर्म्स में देखा जाए तो नेगेटिव ही आएगा, इसलिए -5/2 और -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा है आंसर। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स। हमें टाइम बताया गया है। अब पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमें वेलोसिटी बताई जाती थी, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई जाती थी, हिंट दिया जाता था, पता तो हमें खुद करना होता था। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दी गया है, ये दिया गया तो ये नोट कर लो, जो मिले वही ले लो। एक्सेलरेशन इतना, टाइम इतना। इसने बोला कि इंक्रीज इन वेलोसिटी बताओ। इंक्रीज इन वेलोसिटी पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से सेट बैठ रहा है या नहीं। एक्सेलरेशन हमारे पास है, फॉर्मूला ये होता है, अगर हम सॉल्व करें v माइनस यू बाई टी से, तो यहाँ t की जगह तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी पूछा है, तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज ही हो रही है, समझ रहे हो ना। v फाइनल वेलोसिटी है, u हमें एक टाइप से 0 ही दी गई है, तो जब हम इसे पुट कर देंगे या फिर नहीं भी पुट करेंगे तो भी चेंज हमारा इतना आएगा, है ना, इतना ही आएगा। क्योंकि जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो v माइनस 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है इतनी चीज़ कि एक्सेलरेट कर रही है, तो हो सकता है 0 से कर जाए या फिर हो सकता है किसी और वेलोसिटी से करे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे u ही रहने दो, क्योंकि इसने चेंज पूछा है, वैसे भी चेंज यानी इंक्रीज, इंक्रीज क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ये था हमारा अब न्यूमेरिकल। जो हमारा अब वाला न्यूमेरिकल है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू इट टू रिटार्ड इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 5 सेकंड्स। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि हम मान सकते हैं कि 0 होगा, अगर नहीं भी मानना तो सीधा वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें रिटार्डेशन दी गई है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव का 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू v हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है और u भी हमें पता है। u हमारा 20 है, v माइनस 20, t हमारे पास है 5 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ये कितना आएगा,
आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स 0 होगा, बट हमें अब स्पेसिफिक टाइम दे दिया इस टाइम के बाद, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अब जल्दी से। तो हमारे पास वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10, v -20 इधर है, ये इक्वेशन हमारा फिर बन जाएगा। भाई 20 इधर जाके प्लस का होगा ना, 20 प्लस का अगर -10 होगा तो 10 आ जाएगा, खत्म बात। ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल आंसर, आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सो ये है हमारा अगला न्यूमेरिकल। अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकंड्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई टी, ये है हमारा आंसर, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। v हमें पता तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू ऐसे रहने देते हैं। u हमारे पास कितना है 5 -5। एक्सेलरेशन भी हमें पता है 2 है, टाइम भी हमें पता है 5 है, फिर क्या नहीं पता? कुछ भी नहीं पता, I mean, सब कुछ पता है। तो 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 5, 15 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ये नेगेटिव का था, यहाँ ऐड हो जाएगा ना इधर आके, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 15, अच्छे से लिखूंगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा आंसर। सो हमारा अगला न्यूमेरिकल है अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। फाइंड स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन एंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन में स्पीड दी गई है गाड़ी की 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला पार्ट हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अभी क्वेश्चन ने कहा है हमें, बट हमें वैसे भी कन्वर्ट करना ही पड़ता। कन्वर्जन करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, कैंसल, 5 मीटर पर सेकंड। ये आ चुकी है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब 5 सेकंड्स के बाद ये स्टॉप हो जाती है क्योंकि इस पे ब्रेक लगा दी जाती है। तो टाइम हमारे पास है 5 सेकंड्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन इन रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन हमेशा पॉजिटिव में होगा क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही घटना होता है। हमारे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें, क्योंकि v तो 0 हो जाएगा, u हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। इसे आप ऐसा सॉल्व करेंगे अगर हम वैल्यूज पुट करने के बाद, तो हमारा जो रिटार्डेशन आएगा टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर रिटार्डेशन है इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं है। एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात करते तो नेगेटिव साइन लगता, -5/2 -2.5, बट रिटार्डेशन बताने तो नेगेटिव साइन हटा देते हैं। ये हमारा रिटार्डेशन था। हमारे पास अब ये वाला पहला क्वेश्चन भी आ गया आंसर। इन दोनों का आंसर तो हमारे पास अब है। बचा है तीसरा पार्ट। सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमने जो जो निकाला है एक बार वो लिख लेते हैं। हमने क्या निकाला? 5 मीटर पर सेकंड। हमने u निकाल लिया। v हमारे पास था 0। टाइम हमारे पास था 2 सेकंड्स। हमने रिटार्डेशन निकाला 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी कि 5 सेकंड बाद तो वो रुकी जाती है। जब 2 सेकंड हुए होते हैं ब्रेक्स अप्लाई किए हुए, तब क्या वैसा ही रहता है सीन? अब यहाँ पर हम अगर फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं,
v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से ही बनी है ये, तो हम इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास रिटार्डेशन हुआ है 2.5 का, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि v ज़ीरो है, जब v ज़ीरो होता है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स। उसके बाद हमें v बताना है, स्पीड हमें जब निकालनी होती है तो हम इसमें u ऐड कर देंगे। u हमारा है 5 सब्ट्रैक्टेड बाय ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0। ये था हमारा न्यूमेरिकल। मिलते हैं अगले।